आज हम बनाएंगे चीज़ सैंडविच जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और स्पेशली ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और झटपट 2 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। जो भी आपके पास सब्जियां हैं उन सब्जियों से आप चीज़ सैंडविच बहुत ही आसान तरीके से और 2 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। और इसकी ब्रेड आप देख रहे होंगे कि देखने में कितनी क्रिस्पी लग रही है और सच में खाने में बहुत टेस्टी था। और स्पेशली ये बच्चों के लिए है और बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो बच्चे जब बाहर के खाने की कुछ जिद करें तो हम ये घर पे झटपट 2 मिनट में हम ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। और इसमें हम अपने अकॉर्डिंग इसमें वेजीज भी ऐड कर सकते हैं जो कि हेल्दी हो, और हेल्दी के साथ साथ हम इसको टेस्टी भी बना सकते हैं जिससे बच्चे जो हैं वो बहुत ही मन से खाएं और इसको पसंद करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हम सब्जियां ले लेंगे। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था और उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक हमने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी तो उसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सब्जियों को हमको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटना है। और यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। तो सब्जियाँ हमें छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटनी है। अब हम शुरू करते हैं अपनी आगे की तैयारी। तो हम यहाँ पे लेंगे ब्रेड की स्लाइस लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 ब्रेड ले लेंगे क्योंकि एक सैंडविच में हम 2 ब्रेड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्रेड में लगाएंगे मेयोनीज़ और दूसरी ब्रेड में हम लगाएंगे पिज्ज़ा सॉस। तो यहाँ पे हमने जिस मेयोनीज़ का यूज़ किया हुआ है वो विदाउट एग है, उसमें अंडा नहीं पड़ा हुआ है। और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेयोनीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एग खाते हैं तो आप एग वाली मेयोनीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी ब्रेड में मेयोनीज़ स्प्रेड कर लेंगे और जो दूसरा स्लाइस है ब्रेड का उसमें हम ऐड करेंगे पिज्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और एरिगेनो डाल सकते हैं। तो आपका पिज्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगा टोमेटो केचप से ही। तो इस तरीके से हम पूरी ब्रेड में पिज्ज़ा सॉस भी स्प्रेड कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरे दोनों जो स्लाइस हैं वो तैयार हैं। तो अब हम इस पर अपनी वेजीज रखेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा प्याज रखेंगे, पूरी ब्रेड पे हम स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। और फिर रखेंगे हम टमाटर और उसके बाद हम इस पर शिमला मिर्च रखेंगे। आप सब्जियां अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब्जियां आप या कुछ भी पनीर ऐड करना चाहें तो आप पनीर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सब्जियाँ ऐड कर ली हैं और हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा पिज्ज़ा सीजनिंग हम यहाँ पे डालेंगे। और इस तरीके से मेरी ब्रेड तैयार है। तो यहाँ पे ये हमने स्लाइस चीज़ ली है तो इसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास स्लाइस चीज़ नहीं है तो आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे और दूसरी जो ब्रेड है वो हम यहाँ पे रख देंगे। और अब हम इस पे लगाएंगे बटर। यहाँ पे बटर हम लगा लेंगे क्योंकि तवे पे बटर अच्छे से नहीं लग पाता है। तो हम इवनली यहाँ पे ब्रेड के ऊपर हम लगा लेंगे बटर और फिर अपनी हम ब्रेड सेक लेंगे। तो यहाँ पे हमने तवा चढ़ा दिया है। तो अब हम अपनी ब्रेड सेक लेते हैं, अपना सैंडविच सेक लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे जिस साइड हमने बटर लगाया था उस साइड हमने तवे की तरफ रख दी है और ऊपर भी हम इसके बटर लगा देंगे और इसको हम ढक के 2 मिनट पकाएंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ढक के पकाएंगे जिससे चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए कितनी अच्छे से क्रिस्पी मेरी ब्रेड सिकी हुई है और दूसरी साइड भी मेरी ब्रेड सिक गई है। हमने ढक के ही पकाया है। ढक के हम इसलिए पकाएंगे क्योंकि ब्रेड तो बहुत अच्छे से सिक जाएगी लेकिन जो इसका चीज़ है वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा, इसलिए हम इसको ढक के पकाएंगे। और दूसरा साइड भी मेरी ब्रेड जो है वो कितनी अच्छी सिकी है, आप देख रहे होंगे कि देखने में कितनी क्रिस्पी लग रही है। तो इस तरीके से आप सैंडविच तैयार कर सकते हैं और चीज़ भी मेरी अच्छे से मेल्ट हो गई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चीज़ भी मेरी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो मेरा सैंडविच बन के तैयार है। यहाँ पे देखिए और सिर्फ 2 मिनट लगे मेरे सैंडविच को बनने में।
सिकने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी सिक जाती है, लेकिन हमको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही पकाना है जिससे मेरी जो ब्रेड है वो क्रिस्पी हो जाए। क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो आपका जो चीज़ है वो भी मेल्ट नहीं होगा और ब्रेड ऊपर से तो आपकी डार्क हो जाएगी लेकिन वो अंदर से सॉगी ही रहेगी। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो मेरा सैंडविच है ये देखिए कि देखने में भी कितना क्रिस्पी लग रहा है और मेल्ट हो गई है, जो इसमें चीज़ है वो भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए और बनने में आपने देखा सिर्फ 2 मिनट लगे। जो भी आपके पास वेजीज़ हों, यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर या फिर आप इसमें पनीर ऐड करना चाहते हैं तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं। आप अगर इसमें कॉर्न ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं और बीन्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा हेल्दी एंड टेस्टी सैंडविच बन के तैयार है। तो आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और इसमें चीज़ पड़ा हुआ है तो बच्चों को तो वैसे भी बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि जो पिज़्ज़ा है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये इसमें भी हल्का सा फ्लेवर वही आपको लगेगा। ये टेस्टी सैंडविच आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और बच्चों को भी खिलाइए, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। और झटपट 2 मिनट में बन जाने वाला ये सैंडविच है। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस सैंडविच को बनाइएगा तो इसमें आप वेजीज फिल करके मत रखिएगा। जब आपको सेकनी हो ब्रेड सैंडविच, जब आपको सेकना तब तुरंत ही बनाइएगा। और यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे हमने नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, सॉस में भी होता है, मेयोनीज़ में नमक होता है, तो हमने यहाँ पे नमक का यूज़ नहीं किया है। और अगर आप नमक यूज़ भी कर रहे हैं तो बस जब आपको सैंडविच सेकना हो तभी आप इसमें नमक ऐड करिएगा। अगर आप पहले से ऐड करके रख देंगे सैंडविच को तो वो फिर आप चाहे जितनी देर सेकिए वो क्रिस्पी नहीं होगा, वो सॉगी ही हो जाएगा। क्योंकि नमक पड़ने से सब्जियां अपना तुरंत जो है वो मॉइस्चर रिलीज़ करने लगती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो आपका जो सैंडविच है वो हमेशा क्रिस्पी ही बनेगा। तो ये जो सैंडविच बना हुआ है ये आप देख रहे होंगे कि ये अंदर से इसकी चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, फिर भी आपको ये जो सैंडविच का टेक्सचर है ये आपको लग रहा होगा कि देखने में कितना क्रिस्पी है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में हमको बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।